मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, एक सेकेंड। कोई मुझे बताएगा कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? नहीं दिख रही, अब दिख गई। दिख गई? ओके, चलो, गुड। दिख रहा है स्क्रीन? बता दो। सलोमी दीदी अभी आया था, दोबारा हट गया। ओ अच्छा, ओके ओके ओके, मैं फिर से करती हूँ। थैंक यू केजिया। अब दिख रहा है? आप मुझे बोलो। हाँ यस। ओके, ठीक है। आज की स्टोरी, अच्छा मुझे बताओ, ये स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? कौन सा एनिमल है ये? कोई मुझे बताएगा जल्दी जल्दी। फिश। 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 फिश का हिंदी क्या है? मछली। मछली। ओके, तो आज हम एक मछली की कहानी सुनेंगे। किसी को सुनने, सब लोग रेडी हैं मछली की कहानी सुनने के लिए? यस, ओके। अब आपको ये दिख रहा है ये मछली क्या है, क्या कर रहा है? अब ये मछली, पता है इस मछली का नाम है फीनी। इस मछली का नाम क्या है? फीनी। ठीक है, पसंद आया नाम? फीनी फीनी, ओके, चलो ठीक है। अब ये जो मछली, मछली कहाँ रहती है? मुझे एक बात बताओ, कहाँ रहती है मछली? पानी में। पानी समुद्र। में, समुंदर में, पानी में, है ना? तो समुंदर के अंदर वो ऐसे तैर रही थी, ठीक है? फीनी ऐसे ऐसे एक दिन ऐसे तैर रही थी, और हर रोज वो एक चीज देखती है कि यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, यहाँ पे एक कीड़ा दिख रहा है, सबको कीड़ा दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना? दिख रहा है। हाँ जी। तो ये फीनी सोचती थी कि ये कीड़ा यहाँ पे ऐसे क्यों है, इतना टेस्टी टेस्टी कीड़ा मुझे। तो मछली, पता है आपको, मछली कीड़ा खाती है, कीड़ा खाती है। हम लोग जैसे वैसे चावल खाते हैं, और हम लोग और क्या क्या खाते हैं हम लोग? आप लोग क्या क्या खाते हो खाना खाने में? खाने में क्या क्या खाते हो? रोटी। दाल चावल। रोटी, हाँ, ये सब खाते हैं। तो पता है मछली कीड़ा खाती है। तो क्या हो गया, एक बार ऐसे मछली ने इस चीज़ पे, इस वायर जैसी चीज़ पे उसने एक कीड़ा को देखा। तो एक इसको पता है, इसके बड़े बड़े मछली दोस्तों ने बोला था कि कभी भी इस कीड़े को मत खाना। क्या बोला था? कि इस कीड़े को कभी मत खाना, क्योंकि तुम इस कीड़े को खाओगे तो फिर क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अब ये फीनी सोचती थी हर रोज कि अरे इसमें दिक्कत क्या है, इसमें खाने की इतना स्वादिष्ट दिखता है, इतना टेस्टी है ये कीड़ा, मुझे तो खाने का बहुत मन करता है। तो ये हर रोज ऐसे ऐसे तैरते, हर रोज उसे दिखता था ये कीड़ा, ठीक है, ऐसे। अब कीड़े, आपको ये वायर दिख रही है, ये वाली चीज दिख रहा है आपको? ये वायर दिख यस। रहा है? हाँ या नहीं बोल दो। यस। करुणा, आपको दिख रहा है? बता दो। यस। ये ये क्या है, मुझे कोई बताएगा ये चीज़ क्या है? ये इसके नीचे ये कीड़ा ऐसे क्यों है? कोई, आप किसी को पता है? मछलियों को फंसाने के लिए। हाँ, मछलियों को फंसाने के लिए। आपको फिशिंग पता है? मछली पकड़ने के लिए कोई लोग जाल यूज करते हैं, और एक वायर के नीचे मछली को ऐसे एक कीड़ा फंसा देते हैं ताकि मछली खाए और वो पकड़ ले मछली को, ठीक है? तो फिर ऐसी ही चीज़ हर रोज़ मछुआरे आते थे और ऐसे कीड़ा को फंसा के इस फीनी को वो लोग आकर्षित करते थे। तो फीनी सोचती थी कि यार ये कीड़ा इतना टेस्टी है, ठीक है? तो फिर एक सेकेंड, मेरा आगे नहीं जा रहा। हाँ, तो फिर ये इसके लोग सोचते थे कि इसके दोस्त जो थे, ये लोग बोलते थे कि ये तो बहुत खतरा करता है इस कीड़े को। अब ये मछली सोच रही है, ये फीनी सोच रही है, यार ये कीड़ा क्या करेगा मुझे, कुछ तो कर नहीं रहा, ना ही हिल रहा है, ना ही कीड़ा काटता है मुझे। कीड़ा काटता है क्या हमें? नहीं ना, वैसे ऐसे वाले कीड़े तो कहाँ काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते। मछली को तो बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, आपको छूना नहीं है, ठीक है? छोटे बच्चे नहीं छूते, ठीक है? लेकिन ये मछली को तो कुछ नहीं करेगा। तो ये सोचती थी इसमें खतरा क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि मैं खाऊं, सब लोग मुझे रोकते क्यों हैं? तो एक बार क्या हुआ, उसने एक दिन सोचा चलो मैं बिना बात ना मानती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ ये टेस्टी है कि नहीं, ठीक है? और जैसे ही वो खाने जाती है, उसके एक अंकल, इसका नाम क्या है? अंकल कॉर्की। अंकल का नाम क्या है? ये दिख रहा है आपको दूसरा कलर? मछली दिख रही है दूसरी वाली मछली?
Yes. हाँ, दूसरी मछली क्या आती है, अंकल आते हैं इसके और इसको धक्का मार के उसको खाने से रोक देते हैं। अब फीनी को आया गुस्सा। फीनी ने सोचा, अरे ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं तो खाने जा रहा था, खाने ही तो जा रहा था, मुझे क्यों रोक रही है अंकल। तो अंकल भी गुस्से में थे। अंकल ने बोला था, हमने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये कीड़ा नहीं खाना है, तो तुम क्यों खा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि कितना खतरा है इस कीड़ा को खाने में। तो फिर क्या होता है, फीनी बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें खतरा है क्या। पता नहीं आप सब लोग पता नहीं क्या ही बोलते जाते हो कि इसमें इस कीड़े को खाने से कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्या ही होगा, इतना टेस्टी कीड़ा है। तो इसके अंकल ने पता है क्या किया, इसके अंकल ने एक जगह दिखाई इसे। आपको कितने कितने फिश यहाँ पे दिख रहे हैं, कितनी मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, बताओ मुझे काउंट करके फटाफट। कौन बताएगा? 5, 5। इसमें से कितने जीवित हैं? 3, नहीं, 2। ये दोनों, बाकी सब मर गए ना। ये और ये और ये सब मर गए। कैसे मर गए बताओ, कोई बताएगा कैसे मरे मछली? जाल फंसने से। जाल में फंसने से। और जाल में कैसे फंसे? उन्होंने क्या खाया था बताओ? कीड़ा खाया था वो, जिससे फीनी को सब लोग मना कर रहे थे। तो इसके अंकल ने उसे दिखाया कि ऐसे तुम अगर कीड़ा खाओगे तो ऐसे मर जाओगे इन सारी मछलियों की तरह, ठीक है। लेकिन फीनी तो बहुत घमंडी था। फीनी ने सोचा कि अरे बाकी और भी ऐसे मछलियां हैं जो बच चुके हैं, सारी मछलियां तो नहीं मरे। लेकिन उसका मतलब क्या है, वो लोग ज़्यादा शातिर थे, है ना। ये बूढ़े बूढ़े सारे मर गए हैं, इनके पास दिमाग नहीं था, इसीलिए वे फंस गए इस जाल में। तो उसने ठान ली, फीनी ने क्या बोली, फीनी ने बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी उसने बात, क्योंकि वो घमंडी होता गया। उसने सोचा कि मैं तो भाई, मैं इसे खाऊंगा और मैं तो बहुत फास्ट हूँ, मैं तो फटाफट निकल जाऊंगा, खा के बस निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, ठीक है। वो सोचता था कि मैं तो सबसे ज़्यादा, मुझे बहुत सब कुछ आता है, मैं निकल जाऊंगा, खाऊंगा और फटाफट निकल जाऊंगा, मैं तो बचता जाऊंगा। ये अंकल कौर की पता नहीं क्या ही बोलते जाते हैं, छोड़ो अंकल की बात, मुझे नहीं सुननी अंकल की बात, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे ना वो देखता जाता था, दिन ब दिन वो एक मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं इस कीड़े को खाऊं जब कोई नहीं देख रहा है मुझे, ठीक है। वो हर रोज़ देखता था, डिफरेंट अलग अलग तरीके के कीड़े देखता था, वो इधर उधर वो कीड़े को देखता जाता था, ठीक है। और अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर में वो आकर्षित होता गया। वो सोचता था, हाय इतनी सुंदर कीड़ा, इतना टेस्टी कीड़ा, मुझे खाने का मन कर रहा है। तो क्या हुआ, वो एक दिन सोचा, चलो अब तो मैं खा रहा हूँ। और क्या किया उसने, उस कीड़ा को खा लिया। क्या किया उसने, दिख रहा है आपको यहाँ पे, फंस गया ना वो, यहाँ पे दिख रहा है आपने, उसने खाया ना कीड़ा। तो कीड़ा खाया और जैसे उसने उस कीड़ा को खाया ना, उसे लगा यार इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है इस कीड़े में, ये तो बिल्कुल फीका फीका कीड़ा है। अगर आपको मम्मी आपको सब्जी बनाए बिना सॉल्ट के, बिना नमक के, आपको पसंद आएगा क्या? बिना नमक के, नमक के बिना आपको पसंद आएगा? मैं तो नहीं खा सकती बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरह ये भी फीका, बिल्कुल एकदम कुछ कुछ टेस्ट नहीं। बस ये बाहर से दिखने में बहुत सुंदर था, ये कीड़ा बाहर से दिखने में इतना सुंदर था कि लोग, ये फीनी फंसती गई। और जैसे ही उसने खाया, उसने क्या सोचा था कि वो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, क्या सोचा था उसने? कोई बताएगा मुझे कि वो निकल निकल पाएगी? पाएगी। हाँ, वो निकल पाएगी, लेकिन क्या वो निकल पा रही है? नहीं, वो तो फंस गई। वो तो इस जाल में, इस हुक में, इस डोरी में तो वो फंस गई। अब वो निकल नहीं पा रही है। जैसी वो फंसी, उसको पता चल गया कि अब वो निकल नहीं पाएगी, वो उसकी अब मृत्यु हो जाएगी। किसकी तरह? बाकी सारे मछलियों की तरह, जो उसके अंकल कॉर्की ने दिखाए थे ना, याद है वो वाला पिक्चर जहाँ पे सारी मछलियाँ फंस गई थी, ये देख रहे हो कितने मछलियाँ मर गए थे, किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने वो कीड़ा जिसको नहीं खाना था उन्होंने खाया। इसी तरह फीनी भी फंस गई और फीनी मर गई। तो आप मुझे मैं आपको बताती हूँ ये इसका मतलब क्या हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी हमें कीड़े के बारे में क्यों बोल रही है, और दीदी हमें
हम तो कीड़े की तरफ आकर्षित नहीं होते, मुझे तो कीड़ा टेस्ट ही नहीं लगता, तो दीदी हमें कीड़े के बारे में क्यों बोल रही है? तो इस स्टोरी का पता है क्या मीनिंग है? जब हम छोटे बच्चे, पता है, शैतान हम सबको ऐसे ऐसे प्रलोभन देता है, पता है, आपको लुभाता है कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए। अब आप बोल रहे हो कि क्या ही शैतान, मुझे तो कुछ नहीं करता है शैतान, मैं तो दिखता भी नहीं, मुझे शैतान बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्या ही करेगा शैतान मुझे, है ना? लेकिन शैतान हमें किस किस चीज़ें से, जैसे मैं बताती हूँ आपको। आपके क्लास में किसी के पास अच्छा सा एक पेंसिल है, ठीक है, आपको वो चाहिए, वैसी वाला पेंसिल। तो कभी कभी क्या करता है शैतान, बोलता है यार बिना पूछ के ले लो, ऐसी क्या हो गया? लेकिन आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। चोरी गलत बात है कि सही बात है, बताओ? चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? गलत बात। गलत बात है चोरी। और कभी कभी क्या होता है, आपकी मम्मी, आप जैसे कभी कुछ गलत काम करते हो और या फिर आपकी मम्मी पापा आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने ये गलत काम किया परी? और परी बोलेगी नहीं, मैंने तो नहीं किया। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं झूठ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ऐसे शैतान बोलते हैं कि यार छोटा सा ही तो झूठ है, क्या ही जा रहा है, उसमें क्या ही खराबी है, मम्मी से एक छोटा सा झूठ, कुछ तो होगा नहीं, है ना? दूसरी तरह आप जब आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते हो छोटी छोटी बातों में, अगर आपकी मम्मी ने बोला है कि बाहर नहीं जाना, अभी ठंड है, देखो सुनो तो आप लोग क्या बोलते हो? मुझे जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना। क्यों? फिर ठंड लग जाती है। जैसे फीनी वो कीड़ा खाती थी ना, उसके अंकल ने कितनी बार बोला था उसे कि ना खाए ना खाए, लेकिन उसने बात मानी नहीं मानी, फिर क्या हुआ उसे? वो फंस गया, है ना? फिर उसके बाद छोटी छोटी बातों में आप अपने भाई बहन से लड़ाई करते हो, लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे छोटी बात तो आप ना, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते हो, ऐसे छोटी छोटी बातों में ऐसे शैतान आपके दिमाग में काम करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे करने से क्या जा रहा है ना? अच्छी बात होती है कि मम्मी पापा की बात ना मानने से? गलत बात है कि सही बात है? कोई मुझे बताएगा? परी रूही आप बताओगे मुझे? गलत बात। कैनेथ ने बोला गलत बात। फिर परी रूही, मम्मी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, कि छोड़ दो? हाँ जी या हाँ। नहीं? हाँ। हाँ, किसके लिए माननी चाहिए ना मम्मी पापा की बात, है ना? ऐसे ही आपको अपनी भाई बहन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको लगता होगा कि शैतान कैसे ही मेरे से बात करता होगा, शैतान ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपको बोलता है करने को, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर प्रे करोगे और परमेश्वर से प्रे करोगे कि मुझे ऐसे बातों से दूर रखो, ऐसे बातों से आप अगर दूर मुझे रखो, हर रोज़ प्रार्थना करो, छोटी सी प्रार्थना कि परमेश्वर मुझे गंदी गलत चीज़ों से दूर रखो, ऐसे आमीन करके आप बोलोगे, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपको ऐसे गलत गलत चीज़ों से दूर रखेगा और शैतान के प्रलोभन से आपको दूर रखेगा। समझ आया फीनी की स्टोरी से? आपको क्या समझ आया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें शैतान के जाल में नहीं फंसना चाहिए। शैतान जो कीड़ा हमारे लिए लाता है ना, हमें नहीं फंसना चाहिए, उस पे हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमें हर रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शैतान के जाल से दूर रखे। छोटी छोटी जाल फेंकता है शैतान, छोटी छोटी जाल। कभी घर में लड़ाई हो जाएगी आपकी भाई बहन से, कभी आपके मन में लगेगा कि मुझे जो चाहिए मैं उसको थोड़ा सा चोरी कर लूँ, कोई बात नहीं, एक एक इरेजर ही तो है ना? लेकिन गलत बात है वो, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। भाई बहन से लड़ाई भी हो जाए, होती है, सबकी लड़ाई होती है, लेकिन हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए, हमें सॉरी बोलना चाहिए उसी टाइम। ऐसी गंदी लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो आज का मेमोरी वर्स क्या है? मत्ती 6 उसका 13। कौन सा है? मत्ती 6 उसका 13।
सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और माइक म्यूट करके, ठीक है? ये प्रार्थना आप लोग हर रोज अपने सुबह उठ के या फिर बीच में कभी भी आप ये बोलना, क्या बोलना कि हमें, बोलो मेरे पीछे पीछे सब लोग, माइक म्यूट कर लो सब लोग माइक म्यूट कर लो प्लीज। कहने तो आप भी म्यूट कर लो, परिरूही भी म्यूट कर लो। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलना। संदेश आप बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है। हमें हमें परीक्षा में परीक्षा में नाला, नाला परंतु परंतु बुराई से बुराई से बचा। बचा। तो ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में, सब लोग बोलो, हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में नाला, नाला परंतु परंतु बुराई से बुराई से बचा। बचा। मत्ती बोलो, मत्ती 6 का 13, सॉरी, तीन 13 सॉरी 13, तेरह 6 का 13। चलो हम एक और बार बोलेंगे। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचा। मत्ती 6 का 13। मत्ती 6 का 13। वेरी गुड। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि आज हमने क्या सीखा है स्टोरी से? फटाफट बताओ, इस पिक्चर को देख के बताओ, जल्दी कि जल्दी, एक कि एक हमें करके बताएगा। केनेथ बताओ मुझे, चलो। कि हमें झूठ और चोरियां नहीं करनी चाहिए हाँ, और वेरी गुड। और बड़ों की बात माननी चाहिए। करोगे ना आप, कि ये सिर्फ बोलोगे? करोगे ना? करो। वेरी गुड। परी रूही आप बताओ मुझे फटाफट, ये पिक्चर्स देख के बताओ। हमें मम्मी की बात माननी चाहिए और हाँ, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारी पिटाई करनी चाहिए एक दूसरे की। पिटाई करनी चाहिए? नहीं। नहीं करनी चाहिए ना? एक दूसरे की पिटाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं। हाँ ठीक है। और करोगे भी तो क्या करना है आपको? सॉरी मांगना है ना? आप, भाई बहन में तो लड़ाई होती है, लेकिन गंदी वाली लड़ाई नहीं बोलनी, गलत बातें नहीं बोलनी मुंह से, ठीक है? बिल्कुल खराब होता है बच्चों के लिए, हम सब के लिए, ठीक है? संदेश आप मुझे एक पॉइंट बताओ जल्दी फटाफट, क्या सीखा आज आपने? बताओ। आप फिटने उसका केना ने मारने का। केजिया, ये कह रहा आज फिश ने कहना नहीं माना था। तो आप कहना मानोगे कि फिश की तरह रहोगे? केना मान। वेरी गुड संदेश, वेरी गुड। करुणा आप बताओ मुझे जल्दी, क्या सीखा फिश की स्टोरी से, मछली की स्टोरी से? क्या सीखा? मछली ने बात मानी कि नहीं मानी? नहीं। नहीं, तो आप भी मछली की तरह बनोगे कि शैतान की जाल में फंस जाओगे, कि आप नहीं फंसोगे और आप प्रार्थना करोगे और आप अपनी मम्मी पापा की बात मानोगे? क्या करोगे? कि लड़ाई करोगे कि झूठ बोलोगे? क्या करोगे बताओ? मम्मी पापा की बात मान। वो तो परिरोही ने बोल दिया, अब मैं करुणा से पूछ रही हूँ, बताओ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सिस्टर क्या बोल रही है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपका म्यूट है शायद माइक, मुझे दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मम्मी पापा की बात मानेगी, ये बोला उसने।
अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो आज सब लोगों ने क्या सीखा मछली की स्टोरी से? कि हमें शैतान के प्रलोभन में कभी नहीं आना चाहिए। शैतान हमें कुछ कुछ बोलता है ऐसे कि ये गलत बात कर लो, हमारे कान में ऐसे फुसर फुसर करता है, पता है शैतान बहुत खराब है। शैतान छोटे बच्चों के कान में ऐसे फुसर फुसर करेगा, बोलेगा कि ये झूठ बोल दो, मम्मी से दूर रख लो ये बात, मम्मी से मत बताओ। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है? हमें फीनी मछली की तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फीनी गंदी मछली थी। हमें गंदी मछली नहीं बनना चाहिए, हमें अच्छी मछली बनना चाहिए, हमें उसके अंकल कॉर्की की तरह बनना चाहिए, ठीक है? सबको अच्छा लगा ये स्टोरी? आज का मेमोरी वर्स एक और बार करें ताकि आप दीदी, हाँ जी, सलोमी दीदी, हाँ जी बोलिए। गेम खिलाते। गेम अभी पहले हम एक वर्स खेल लें, फिर गेम। कहते ओके। ओके। ओके, चलो वर्स एक और बार, क्योंकि फिर आप लोग फिर भूल जाते हो सीखना। बहुत आसान। तो सब लोग एक बार मेरे से पीछे पीछे बोलेंगे। पर हमें परीक्षा में बोल रहे, कोई बोल ही नहीं रहा है। हमें परीक्षा ने परीक्षा में ना ला, अल्लाह परंतु बुराई से बचा। बचा। बुलाए। अच्छा। वेरी गुड। मती 6 का 13। का तेरा। वेरी गुड, ला। का। ठीक है। मैं आपको ये पूरा पीपीटी आपको भेज दूंगी, और आपको मैं मेमोरी वर्ड्स प्लीज़ याद करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगी तो आप लोग याद करें, ठीक है? ओके, थम्स अप। कोई थम्स अप नहीं कर रहा मुझे। यस, थैंक यू। संदेश, आपको कौन सा गेम सीखना है? आपको गाना आता है? आपने गाना सीखा था हमने जो सिखाया था? कौन सा? आपने जो मैंने एक गाना सिखाया था आपको, आपको आता है कोई गाना? आपने बोला था कि आप करोगे। तब हाँ। और कोई सा था? बेटा वाला बोल दो। बेटा आ गया। कैसे, क्या बोल रहे हैं? दीदी वो कह रहा बेटा अगर रोटी मांगे तो। कौन सा गाना है वो? बेटा, आपने बीबीएस के टाइम में नहीं सिखाया था बेटा अगर रोटी मांगे तो पिता उसे पत्थर ना देगा? उसका स्टार्टिंग क्या है, मैं भूल गई हूँ। मेरे को भी याद नहीं आ रहा कैसे। मांगो तो तुम्हें। हाँ। हाँ, मांगो तो, वाओ, वेरी गुड। अच्छा, किस किस को आता है ये गाना? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज का गाना किसको अच्छा लगा, मुझे एक बात बताओ। आज का गाना ये गाना किसको अच्छा लगा? मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगी। संदेश को नहीं अच्छा लगा? हाँ लगा है। लगा। केनेथ को, करुणा को भी आया, पसंद आया, परिणीति को भी। कोई मुझे मांगो तो तुम्हें मिलेगा गाना सुनाएगा? कौन सुनाएगा मुझे? मैं परिरूही, परिरूही की संदेश। केनेथ प्लीज बच्चे आप मत ऑन करो, थैंक यू। अच्छा, पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम गेम के लिए जाएंगे, ओके? कौन करेगा प्रेयर? कैसे, आप करोगे? हाँ जी दीदी। यस, ओके। सब लोग आईज क्लोज्ड, सब लोग। केनेथ उस पेंसिल को छोड़ो। यस, आईज क्लोज्ड, हैंड्स फोल्ड करके। चलो, कैसे आप प्रार्थना करो। हे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती प्रभु, आपका धन्यवाद देती प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने बच्चों को इकट्ठा करा प्रभु सलोमी जी के द्वारा प्रभु, आपने सबसे बात करी प्रभु जी, और प्रभु उनको सिखाने की प्रभु बुद्धि थी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती प्रभु। जो इन बच्चों ने सीखा है प्रभु वो उम्र भर याद रख सके प्रभु, उनको ऐसी बुद्धि दे प्रभु, शैतान उनके अंदर कोई कार्य न करे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का आवाज दें प्रभु, आप दया करें। और प्रभु जी जो मेमोरी वर्ड्स है प्रभु वो बच्चे अगले संडे याद करके आए प्रभु, आप दया करें, पूरा हफ्ता उन्हें संभालें प्रभु, शैतान की हर एक चालों से आप बचाएं। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आमीन, थैंक यू।